वेलकम टू टेस्ला इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिक कंसेप्ट के पहले 20 एमसीक्यू सोल्व किए थे। आज हम इस लेक्चर में मज़ीद 20 एमसीक्यू सोल्व करेंगे। बैटरी कैपेसिटी इज़ मेजर्ड इन, बैटरी की जो कैपेसिटी है वो हम किस में मेजर करते हैं? एम्पेयर आवर में, वाट आवर में, जूल में। तो हमारे पास जो बैटरी होती है, ये आप देख सकते हैं कि बैटरी की जो उन्होंने कैपेसिटी दी हुई है वो किस में दी हुई है? एम्पेयर आवर में। तो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो हम एम्पेयर आवर में मेजर करते हैं। सो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, 1 वोल्ट इज सेम एज, वो पूछ रहा है कि वोल्ट किसके इक्वल है? वोल्ट हमारे पास वोल्टेज का ऐसे यूनिट है। ऑप्शन 1 है जूल। जूल जो होता है वो एनर्जी का ऐसे यूनिट होता है, तो ये राइट आंसर नहीं है। सो बी ऑप्शन है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, जूल हमारे पास एनर्जी का ऐसे यूनिट है और सेकंड टाइम का ऐसे यूनिट है। सो एनर्जी बाय टाइम हमारे पास बनती है पावर, तो ए भी राइट ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास जूल पर कोलम। जूल हमारे पास एनर्जी का ऐसे यूनिट है और कोलम हमारे पास चार्ज का एसआई यूनिट है। ये हमारे पास बन गया एनर्जी बाई चार्ज। तो एनर्जी पर चार्ज क्या शो करता है? ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास पर यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, जो कि किसके इक्वल है? वोल्टेज के। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमारे पास इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस दैट एड्स अप और इंटीग्रेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओवर टाइम टू प्रोवाइड अ cumulative मेजरमेंट। वो कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसी डिवाइस है जिसको हमने जब से इंस्टॉल करते हैं तब से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जितना भी उसमें के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल पास आउट हुआ होता है वो उसको सम अप करके हमें वैल्यू दे रही होती है। ऑप्शन ए में है एम्पेयर आवर मीटर। एम्पेयर आवर मीटर हमारे पास क्या होता है? An ampere hour meter is device used to track the total electric charge that has flowed through a circuit over time। तो अम्पेयर मीटर क्या करता है कि जब से इसको इंस्टॉल किया है तब से लेके प्रेजेंट टाइम तक जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें से फ्लो हुआ है वो उसको सम अप करके हमें वैल्यू दे रहा होता है। तो अम्पेयर आवर मीटर हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है वाट आवर मीटर। वाट आवर मीटर क्या होता है? वाट आवर मीटर इज अ डिवाइस दैट measures द टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड ओवर टाइम। तो वाट मीटर क्या करता है कि जब से इसको इंस्टॉल किया तब से लेके प्रेजेंट टाइम तक जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें से पास आउट हुई होती है ये उसको सम अप करके हमें वैल्यू दे रहा होता है। तो वाट आवर मीटर भी हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तीसरा है हमारे पास वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? अ वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट एट स्पेसिफिक इंस्टेंट। तो वोल्ट मीटर क्या करता है कि हम जब भी इसको अपने सर्किट में लगाते हैं तो एट स्पेसिफिक इंस्टेंट जो भी हमारे सर्किट की वोल्टेज की वैल्यू होती है ये हमें वो वैल्यू दे देता है। तो वोल्ट मीटर हमारे पास इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वोल्ट मीटर। ऑप्शन डी भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? एन ओडोमीटर इज अ डिवाइस इन अ व्हीकल दैट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। तो ओडोमीटर हमें क्या बताता है? वो बताता है कि हमारी जो गाड़ी है वो टोटल कितना चल चुकी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन, अ 4 बैंड रजिस्टर हैज रेड ब्लैक ग्रीन ब्लू बैंड्स इट्स रेजिस्टेंस। वो कह रहे हैं हमारे पास एक रजिस्टर है उसके ये 4 कलर हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? अब हम कलर से रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये हम कलर कोडिंग से फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है। टेबल में कुछ कलर्स के नेम हैं और आगे उनके स्पेसिफिक नंबर लिखे हुए हैं। अब हम इनसे रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो रजिस्टर के लेफ्ट साइड से हमारे पास जो सबसे पहला कलर होगा उस कलर का टेबल में जो भी नंबर होगा वो हम सबसे पहले लिखेंगे।
उसके बाद जो सेकंड नंबर पे कलर होगा उस नंबर का टेबल में जो भी नंबर होगा वो हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद जो थर्ड कलर होगा उसका टेबल में जो भी नंबर होगा हम वो नंबर नहीं लिखेंगे बल्कि उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास चौथा कलर होगा उसकी टॉलरेंस हम ऐड करेंगे और टॉलरेंस ये टेबल में हमारे पास उन्होंने दी हुई है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहला कलर है रेड। तो टेबल में देखें रेड का जो नंबर है वो 2 है। हम सबसे पहले क्या इधर 2 लिख लेते हैं। उसके बाद सेकंड कलर है ब्लैक। तो ब्लैक का नंबर क्या है 0। हम इधर 0 लिख लेते हैं 0। उसके बाद है थर्ड कलर हमारे पास ग्रीन है। ग्रीन का जो टेबल में नंबर है वो 5। अब हम 5 नहीं लिखेंगे बल्कि इतने टाइम्स ऑफ ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। तो हम इसमें 5 ज़ीरो ऐड करते हैं 1 2 3 4 5। हमारे पास अगला कौन सा कलर है ब्लू। तो ब्लू कलर की हम टॉलरेंस ऐड करेंगे जो कि हमारे पास है ±0.2%। ±0.25%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 ओम जो कि बन जाएगा 2 मेगा ओम। अब हमारे पास उन्होंने ऑप्शन में टॉलरेंस शो नहीं करवाई तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2 मेगा ओम। नेक्स्ट, a 50 ohm resistance with 5% tolerance will have color code। पहले हमने कलर कोड से रेजिस्टेंस फाइंड की थी। अब उसने हमें रेजिस्टेंस दे दिया है और वो कह रहा है जी कलर कोड आपने फाइंड आउट करना है। तो हम ये भी सेम टेबल से करेंगे। सबसे पहले उसने हमें क्या नंबर दिया है 5। 5 नंबर पे हमारे पास कौन सा कलर है ग्रीन। तो सबसे पहला कलर कौन सा है ग्रीन। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो 0। तो 0 पे हमारे पास कौन सा कलर है ब्लैक। तो इसके बाद हमारे पास होगा ब्लैक। उसके बाद उसने हमें दी हुई है 5% टॉलरेंस। अब हम टेबल में से देखें कि 5% टॉलरेंस किस कलर की है। तो 5% टॉलरेंस हमारे पास होती है गोल्ड कलर की। तो इसके आगे मैं लिख दूंगा गोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ग्रीन ब्लैक गोल्ड। A 6-volt battery is connected to a 300 ohm load. Under these conditions, it is rated at 40 ampere hour. How long can it supply current to the load? वो कह रहा है हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है जिसकी कैपेसिटी है 40 एम्पेयर आवर जो कि 300 ओम लोड के साथ कनेक्ट है और हमने फाइंड क्या करना है कि वो कितने टाइम तक लोड को करंट प्रोवाइड कर सकती है। इसको हम सोल्व करते हैं। वोल्टेज कितने हैं हमारे पास 6 वोल्ट। लोड कितना है 300 ओम। बैटरी की कैपेसिटी क्या है 40 एम्पेयर आवर। टाइम हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास ओहम लॉ क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे I इज इक्वल टू V ओवर R। I इज इक्वल टू V हमारे पास कितना है 6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 300। तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा 0.02 एम्पेयर। अब हमने टाइम फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो बैटरी की कैपेसिटी है बैटरी कैपेसिटी वो किसके इक्वल होती है
वो हमारे पास होती है करंट ड्रॉन बाय द लोड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ से हमने टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू बैटरी कैपेसिटी डिवाइडेड बाय करंट ड्रॉन बाय द लोड। हमारे पास कैपेसिटी कितनी है इसकी, 40 एम्पेयर। करंट कितना है, 0.02 एम्पेयर। तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, 2000 आवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 2000 आवर। हावाट इज इक्वल टू हाउ मैनी मिली वाट्स। वो कह रहा है कि हावाट्स कितने मिली वाट के इक्वल होता है। हमारे पास जो 1 वाट होता है, 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1000 मिली वाट्स के। तो हावाट कितने मिली वाट्स के इक्वल होगा, 500 मिली वाट के। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 500 मिली वाट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज वाट। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वाट के इक्वल नहीं है। वाट हमारे पास पावर का ऐसे यूनिट होता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। जूल हमारे पास एनर्जी का ऐसे यूनिट है, और सेकंड हमारे पास टाइम का ऐसे यूनिट है। और एनर्जी बाय टाइम हमारे पास किसकी इक्वल होती है, पावर के, विच इज इक्वल टू वाट। पहला ऑप्शन हमारा वाट के इक्वल है। ऑप्शन बी, एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। तो एम्पेयर हमारे पास करंट का ऐसा यूनिट होता है, वोल्ट हमारे पास वोल्टेज का। करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, पावर के। तो ये भी वाट के सेम है। ऑप्शन सी, एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओहम। ये हमारे पास हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ये भी इक्वल होता है पावर के, ये भी वाट के सेम है। ऑप्शन डी, एम्पेयर डिवाइडेड बाय वोल्ट। ये हमारे पास होगा आई डिवाइडेड बाय वी। ये पावर की इक्वल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 300 joules of energy are consumed in 15 सेकंड, द पावर इज। एनर्जी हमारे पास कितनी दी है, 300। टाइम कितना है, 15 सेकंड। पावर हमने फाइंड आउट करनी है, पावर हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी कितनी है, 300। टाइम कितना है, 15 सेकंड।
तो हमारे पास पावर कितनी आएगी 20 वाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 20 वाट। हाउ मच कंटिन्यूस करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ 60 एम्पियर आवर बैटरी फॉर 14 आवर। वो कह रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, बैटरी की कैपेसिटी हमारे पास है 16 एम्पेयर आवर और टाइम कितना है, टाइम है 14 आवर। करंट हमने फाइंड आउट करना है कि बैटरी 14 आवर के लिए कितना करंट प्रोवाइड कर सकती है। बैटरी कैपेसिटी का क्या फार्मूला है, बैटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, करंट ड्रॉन बाय द लोड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमने करंट फाइंड आउट करना है, करंट किसके इक्वल हो जाएगा, बैटरी कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बैटरी की कैपेसिटी कितनी है 16 एम्पेयर आवर डिवाइडेड बाय 14 आवर। आवर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.28 एम्पेयर। तो इसका राइट आंसर है 4.28 एम्पेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, a 60 ohm resistor is connected across the terminals of a 3 volt battery. The power dissipation of the resistor is। वो कह रहा है हमारे पास एक 68 ओम का रेजिस्टर है जो कि 3 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है, उसकी पावर डिसिपेशन कितनी होगी। रेजिस्टर कितने ओम का है, रेजिस्टर इज इक्वल टू 68 ओम। वोल्टेज कितने हैं बैटरी के, बैटरी के जो हमारे पास वोल्टेज हैं वो है 3 वोल्ट। पावर हमने फाइंड आउट करनी है, P इज इक्वल टू V क्रॉस I विच इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। V हमारे पास कितना है 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 68। ये हमारे पास हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 68। ये हमारे पास बनेगा 0.132 और इसको हम लिख सकते हैं 132 मिली वाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, voltage is difference in dash between 2 points, electric pressure, magnetic pressure, pneumatic pressure, hydraulic pressure। तो हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक प्रेशर। When an electric current passes through a bucket full of water, lot of bubbling is observed. This suggests that the type of supply is AC, DC। जब हम पानी में से डीसी करंट को गुजारते हैं तो हम बबलिंग को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी डीसी करंट। ओसिलोस्कोप मैयर्स, ओसिलोस्कोप हमारे पास क्या मैयर करती है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जो ओसिलोस्कोप है वो हमें वोल्टेज बताती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वोल्टेज, आंसर बी। नेक्स्ट, विच कंपैरिजन इज करेक्ट बिटवीन फिलामेंट बल्ब एंड फ्लोरिसेंट लैंप। ये हमारे पास एक फिलामेंट बल्ब है और ये हमारे पास एक फ्लोरिसेंट लैंप है। ऑप्शन ए है एवरेज लाइफ ऑफ फ्लोरिसेंट लैंप इज 5 to 7 टाइम्स हायर। वो कह रहा है कि ये जो हमारा फ्लोरिसेंट लैंप है इसकी एवरेज लाइफ 5 to 7 टाइम्स हायर होती है फिलामेंट बल्ब से। तो ये ऑप्शन ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन। वो पूछ रहा है कि
मटेरियल की रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, एरिया पे या फिर मटेरियल पे। ये हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, इस पे आप देख सकते हैं कि हर मटेरियल की एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, चाहे उसकी लेंथ और एरिया जितना भी हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पोटेंशियल हैज़ यूनिट। वो पूछा हमारे पास पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, तो पोटेंशियल का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, a battery consists of 44 2-volt cells, each with an internal resistance of 0.12 ohm. The voltage of each cell has fallen to 1.8 volt. It is a requirement to charge the battery at a constant current of 4 ampere from a charger with an internal resistance of 2 ohm. The applied voltage at commencement of charge is, कह रहा है हमारे पास एक बैटरी है जिसके 44 सेल्स हैं और हर सेल्स कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का। हर सेल के जो वोल्टेज हैं वो कम होके 1.8 वोल्ट हो गए हैं और हर सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.12 ओम है। और हमने करना क्या है, बैटरी को चार्ज करना है एक बैटरी चार्जर से। बैटरी चार्जर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। तो 4 एम्पेयर कांस्टेंट करंट से बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर को कितने वोल्टेजेस की ज़रूरत है वो हमने इधर फाइंड आउट करना है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम बैटरी की डिटेल लिखते हैं। हमारे पास टोटल कितने सेल हैं, 44 सेल्स। और हर सेल के वोल्टेज 2 वोल्ट से कम होके कितने हो गए हैं, 1.8 वोल्ट। और उसके बाद हमारे पास जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.12 ओम है। सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 0.12 ओम। उसके बाद चार्जिंग करंट कितना है, हमारे पास चार्जिंग करंट है 4 एम्पेयर। और चार्जर की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, चार्जर इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओम। और हमने फाइंड आउट करने हैं अप्लाइड वोल्टेज फॉर बैटरी चार्जिंग। अप्लाइड वोल्टेज फॉर बैटरी चार्जिंग हमने फाइंड आउट करने हैं। पहले हम फाइंड करेंगे बैटरी के वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग। तो टोटल कितने वोल्टेज हैं बैटरी के, टोटल वोल्टेज बिफोर चार्जिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये करेंगे हम नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज पर सेल। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 44 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज पर सेल कितने हैं, 1.8 वोल्ट। हमारे पास टोटल वोल्टेज कितने आ जाएंगे, 79.2 वोल्ट। अब हम फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस।
अब हमारे पास दो तरह की इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक है सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरी है चार्जर की इंटरनल रेजिस्टेंस। हम दोनों के लिहाज से वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे। पहले हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे। फॉर सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास आ जाएंगे सेल वोल्टेज ड्रॉप। किस सेल के वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल इंटरनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 44 मल्टीप्लाई बाय सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 0.12 मल्टीप्लाई चार्जिंग करंट कितना है? 4 एम्पेयर। तो हमारे पास सेल की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितने आएंगे? 21.12 वोल्ट। अब हम फाइंड आउट करेंगे बैटरी चार्जर की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप आते हैं। फॉर चार्जर इंटरनल रेजिस्टेंस, हम वोल्टेज ड्रॉप कैसे फाइंड आउट करेंगे? चार्जर वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू चार्जर करंट, चार्जर करंट मल्टीप्लाई बाय चार्जर इंटरनल रेजिस्टेंस। चार्जर इंटरनल रेजिस्टेंस, हमारे पास चार्जर करंट कितना है? 4 एम्पेयर और चार्जर की इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओहम। तो ये हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कितने आएंगे? 8 वोल्ट। अब हमने कैलकुलेट करने हैं अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड voltage. So the applied voltage needs to be overcome the battery voltage and voltage drop due to internal resistance. तो हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितने आएंगे? V अप्लाइड वोल्टेज किसके इक्वल होंगे? बैटरी के वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप जो सेल के क्रॉस हो रहे हैं प्लस वोल्टेज ड्रॉप जो चार्जर के क्रॉस हो रहे हैं। इन सबको हम ऐड करेंगे। बैटरी के वोल्टेज कितने आए थे हमारे पास? 79.2 प्लस सेल की वजह से वोल्टेज ड्रॉप कितने हैं? 21.12। बैटरी चार्जर की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कितने वोल्टेज ड्रॉप हैं? 8 वोल्ट। इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनते हैं 108.32 वोल्ट। तो कम से कम बैटरी चार्जर को इतने वोल्टेज प्रोवाइड करने चाहिए बैटरी को 4 एम्पेयर कांस्टेंट करंट पे चार्ज करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है 108.32 वोल्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
The output of DC power source drops from 33 volt at no load to 30 volt at full load. It's load regulation. वो कह रहा है हमारे पास नो लोड पे वोल्टेज कितने हैं, वोल्टेज एट नो लोड कितने हैं 33 वोल्ट, फुल लोड पे कितने वोल्टेज हैं, वोल्टेज एट फुल लोड 30 वोल्ट। हमने लोड रेगुलेशन लोड रेगुलेशन फाइंड आउट करने हैं। लोड रेगुलेशन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट फुल लोड मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आएगा 33 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10%। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 10%। नेक्स्ट, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, किलोवाट आवर हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी